ऐसी कोई गुंजाइश नहीं, ना ऐसी कभी चर्चा हुई। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि शरद पवार गुट की एनसीपी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। कहा जा रहा है कि दिग्गज नेता शरद पवार बीजेपी को झटका देने के लिए ये बड़ा सियासी दांव चल सकते हैं, इसलिए राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा जोर शोर से चल रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी पर फैसला लेने के इरादे से पुणे में शरद पवार ने पार्टी के सभी विधायकों और सांसदों की अहम बैठक बुलाई थी। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान की ओर से एनसीपी के संस्थापक शरद पवार अपने गुट का कांग्रेस में विलय करने और कांग्रेस के साथ उसी के सिंबल पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि शरद पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस तरह की किसी भी खबर का खंडन किया है। कांग्रेस में शामिल हो जाएगा कहीं? ना बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं, ना ऐसी कभी चर्चा हुई। चर्चा हमारी यही हुई कि जल्द से जल्द अब सिंबल मिलना चाहिए, उसके लिए हमारी कोशिश जारी है। अनिल देशमुख के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन सियासत में जो होता है वो बताया नहीं जाता और जो बताया जाता है वो दरअसल होता ही नहीं। तो अगर विलय की चर्चाएं हैं तो मौजूदा सियासत के आईने में ये समझना जरूरी है कि ये नौबत आई या आएगी तो क्यों। कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने अजीत पवार को असली एनसीपी का दर्जा दिया। एनसीपी का घड़े चुनाव चिन्ह भी अजीत गुट को सौंपा गया। शरद पवार के खेमे को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार नाम दिया गया। अब शरद पवार के सामने ये दो रास्ते हैं। पहला, वो अपनी पार्टी को नए नाम और निशान के साथ नए सिरे से खड़ा करें। दूसरा, कांग्रेस में शामिल हो जाए। कांग्रेस में एनसीपी शरद पवार गुट के विलय की चर्चाओं के बीच बीजेपी को एक साथ दोनों ही पार्टियों को घेरने का मौका मिल गया है। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का दावा है कि 2047 तक कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं करेगी। ऐसे में शरद पवार कांग्रेस में जाकर भी क्या करेंगे? दादा सिद्दीकी जी है, इधर खासदार उल्लास पाटिल, केतकी पाटिल जी है जो जलगांव से आते हैं, जो कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के मेंबर है, अशोक चौहान जी है, और आगे आगे जो भी कांग्रेस पार्टी के दिन आने वाले हैं, उनका जो कोर कमेटी की जो टीम है कांग्रेस पार्टी की, वो आगे मीटिंग भी नहीं होगी, ऐसी बनने वाली है। तो ऐसे स्थिति में शरद पवार जी कांग्रेस में जाकर करेंगे क्या, जब कांग्रेस पार्टी की कोर कमेटी गायब होने वाली है? ऐसे समय में शरद पवार जी कांग्रेस में क्यों जाएंगे, और गए भी तो हमको क्या फर्क पड़ता है? हालांकि दिलचस्प पहलू ये है कि शरद पवार ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से ही की थी। 1967 में वे पहली बार बारामती विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे। इसके बाद 1999 तक कांग्रेस पार्टी में रहे। इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व से मतभेद के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का गठन किया था। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।